पेटी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो मेरे सारे भाई। मैं आ गया लाइब्रेरी अपनी फर्स्ट मील लेने के बाद। चलते हैं, करेंगे अपना 8 घंटे वाला यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। आज इकोनॉमी में शुरुआत करी सहकारी बैंक से। सहकारी बैंक ऐसी सहकारी समिति है जिनका मुख्य व्यवसाय बैंकिंग होता है तथा सहकारी बैंकों की यह मान्यता है कि सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करके देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। बाद पड़ा वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंकों में अंतर। के बाद पड़ा भारत में सहकारी बैंकों की स्थिति। भारत में 1500 से अधिक शहरी सहकारी बैंक हैं, जिनमें 1/3 अकेले महाराष्ट्र राज्य में है तथा कुल संख्या का 2/3 महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में स्थित है। फिर पड़ा सहकारी बैंकों की समस्याएं जैसे दोहरा नियंत्रण। इसके बाद पड़ा सहकारी बैंकों में सुधार। इसके बाद पड़ा नया टॉपिक भुगतान बैंक या पेमेंट बैंक। अर्थव्यवस्था में संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने तथा समाज में वंचित वर्ग को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भुगतान बैंक की शुरुआत की गई था। इन्हें अपनी निवल देयता NDTL का न्यूनतम 75% हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य है। लास्ट में पड़ा भारतीय डाक भुगतान बैंक के बारे में। यहाँ हुआ मेरा इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं हिस्ट्री शुरू। आज हिस्ट्री में शुरुआत की ब्रह्म समाज से। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जिन्हें आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जाना जाता है तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना तथा सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, वर्ण व्यवस्था, पर्दा प्रथा का विरोध करना था। इसके बाद पड़ा आर्य समाज के बारे में, जिसकी स्थापना 1857 ईस्वी में हुई तथा इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो को नारा दिया। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करना था। 1877 ईस्वी में लाहौर को आर्य समाज का मुख्यालय बनाया। इसके बाद पड़ा मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, जैसे अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खां द्वारा। पड़ा निरंकारी आंदोलन। इसके बाद पड़ा सिंह सभा आंदोलन। फिर इसके बाद पड़ा पारसी सुधार आंदोलन। लास्ट में पड़ा सेवा सदन आंदोलन। सेवा सदन महिलाओं की दशा के उन्नयन के लिए कार्यशील था। यहाँ हुआ मेरा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। करते हैं आर्ट एंड कल्चर शुरू। आज आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत करी तमिल साहित्य से। तमिल साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है तथा संगम शब्द तमिल कवियों की बैठक है। के बाद पड़ा संगम कालीन महाकाव्य। नंबर 1 शिल्पाधिकारम, नंबर 2 मणिमेखले, नंबर 3 जीवक चिंतामणि। शिल्पाधिकारम को तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य कहा जाता है तथा शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहते हैं। नंबर 2 मणिमेखले। मणिमेखले को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है तथा ओडिसी यूनानी विद्वान होमर की रचना है और इसमें यूनानी राजा ओडिसी का वर्णन है। नंबर 3 जीवक चिंतामणि। इसमें जीवक एक योद्धा है और युद्ध विजय के पश्चात एक विवाह करता है, अतः इसे विवाह को ग्रंथ भी कहते हैं। के बाद पड़ा संस्कृत साहित्य, जिसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद है। नंबर 1 वेद। इसकी रचना देवताओं ने की तथा वेदों को श्रुति भी कहते हैं तथा वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यहाँ हुआ मेरा आर्ट एंड कल्चर का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई अब बज के 6 और अपना यूपीएससी वाला टारगेट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं घर। करते हैं भाई इस व्लॉग को यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।